श्वास लेते रहिए रानी हेलेना, श्वास लेते रहिए, श्वास की लय बनाए रखिए। आराम से आराम से आराम से श्वास लेते रहिए। बस बस, हाँ श्वास लेते रहिए। आराम से आराम से आराम से आराम से महारानी, आराम से। माँ के प्राण बचाते हुए निकलेंगे इसके प्राण। यदि हमारे प्राण निकले तो निकलते हमारी संतान को कुछ नहीं होना चाहिए, कुछ नहीं होना चाहिए, कुछ नहीं होना चाहिए। आपको बहुत बहुत बधाई हो रानी हेलेना। सम्राट के ज्येष्ठ पुत्र की मां होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है आपको। देखते ही देखते सम्राट चंद्रगुप्त महान के उत्तराधिकारी बनेंगे और आप राजमाता। तुम्हारा पुरस्कार। माँ के प्राण बचाते हुए निकलेंगे इसके प्राण। सत्य को स्वीकार करना, स्मरण रखना, भविष्य में ये पीड़ा सहने की शक्ति देगा। क्षमा मांगे तुमसे, किस मुंह से? हम सदैव कहते रहे हैं कि तुम आज तक कुछ नहीं किए, और जब किया तो ऐसे किया। ये मुझसे सहन नहीं हो रहा है जस्टिन। हमें बचाने के लिए इतना बड़ा बलिदान। नहीं मित्रा, मैं ही आपको बचाने के लिए नहीं कर रहा हूं, मैं ही अपने बेटे के लिए कर रहा हूं, श्यामा के लिए। सत्य क्या है ये मैं जानना चाहता हूं। मुझे प्रतीत हो रहा है कि मैं सत्य के समीप हूं, किंतु संपूर्ण सत्य से दूर। आचार्य, आपको क्या लगता है, इस षड्यंत्र में केवल भ्राता जस्टिन ही सम्मिलित हैं या उनके साथ सेल्यूकस, निकेटर और मां भी सम्मिलित है? मेरे पास कोई प्रमाण नहीं है। सत्य शाश्वत होता है आचार्य,
प्रमाण हो या ना हो, आपको क्या अनुभूति हुई अभी तक? संभावना तो निश्चित है सम्राट। राजकुमार जस्टिन आजीवन देवी हेलेना द्वारा नियंत्रित होते रहे हैं। यदि ये षड्यंत्र राजकुमार जस्टिन ने रचा है तो राजकुमार जस्टिन ने इस षड्यंत्र के विषय में निश्चित ही देवी हेलेना को कुछ न कुछ बताया होगा, उन्हें अवगत कराया होगा। मैं आपको तभी बताना चाहता था जब आपने श्यामक के रगों में बहते रक्त पर ताना मारा था। मैं आपको बताना चाहता था कि उसके रगों में बहता रक्त आपके पुत्र का है, आपका है। मुझे तो लगता है कि श्यामक की दुर्बलता भी उसे मुझसे ही मिली है। ना मैं कभी अपने अधिकार के लिए लड़ पाया और ना ही अपने प्यार के लिए। मैं हमेशा डरता रहा मैं तेरा कि कहीं किसी को मेरा असली चेहरा नजर आ गया तो क्या कहेंगे। मुझे सिंहासन का लोभ नहीं था और ना ही मैं कोई जिम्मेदारी उठाना चाहता था। इसलिए आपके हाथ की कठपुतली बनकर रहना स्वीकार था मुझे। किंतु मैं नहीं चाहता कि जो मेरे साथ हुआ वो मेरे पुत्र के साथ हो। जो अधिकार मुझे नहीं मिले वो उसे मिलेंगे। जो सौतेला व्यवहार मेरे साथ हुआ मेरे बेटे के साथ नहीं होगा। यदि मैं चाणक्य को समझता हूं तो वो कितना भी कह ले, श्यामक को सिंहासन पर कभी नहीं बैठने देगा। क्योंकि जिस प्रकार मौर्य वंश का होते हुए भी मुझे हमेशा यूनानी समझा गया, उसी प्रकार चाणक्य श्यामक को हमेशा खुरासानी समझेगा। क्या कमी थी मुझ में बता? क्या कमी है श्यामक में? उसमें योद्धा बनने के सभी गुण हैं। वो वीर है, बुद्धिमान है, संवेदनशील है, उसमें करुणा है। वो एक अच्छा सम्राट बन सकता है। उसे केवल मार्गदर्शन और संरक्षण की आवश्यकता है और वो उसे आपसे मिलेगा। खुरासानी समर्थन तो वैसे ही उसके साथ है। बस यूनानी समर्थन मिल जाए उसे, उसके सामने कोई नहीं टिक पाएगा मितेरा। सुशीम भी नहीं। सोचिए मितेरा, आपका पोता, मेरा पुत्र सिंहासन पर बैठेगा, उसके सिर पर मगध के सम्राट का मुकुट होगा। वो करेगा आपका और मेरा स्वप्न पूरा। किंतु उस स्वप्न का मूल्य हम तुम्हारे रक्त से नहीं चुका सकते हैं। हम तुम्हें मरता हुआ कैसे देख लें? कैसे? नहीं मितेरा, मैं जिंदा रहूंगा। मैं श्यामक में जिंदा रहूंगा। वो रखेगा मुझे जीवित। मुझे नहीं लगता ऐसा होगा। यदि मां ने अब तक ये बात छिपाई है तो वो अब हमें क्यों बताएगी? और हमारे पास उनके विरुद्ध कोई प्रमाण भी नहीं है जिसके आधार पर हम उनसे कोई प्रश्न पूछ सके। प्रमाण है सम्राट, प्रमाण है। निश्चित देवी हेलेना का इस षड्यंत्र में सहभागी होने का कोई प्रमाण नहीं है। किंतु देवी हेलेना राजकुमार जस्टिन की माता है, इसलिए मातृ प्रेम का प्रमाण अवश्य है। सम्राट, मनुष्य बड़े से बड़े शस्त्र का सामना अवश्य कर सकता है, किंतु भावनाओं के आक्रमण का सामना मनुष्य नहीं कर सकता। प्रायः मनुष्य इसमें पराजित ही होता है और इसलिए हमें भावनाओं को शस्त्र के रूप में प्रयोग करना होगा।
राजकुमार जस्टिन को मृत्युदंड देने से पूर्व उनकी भावना का उपयोग कर उनसे सत्य उगलवाना होगा। जो माता अपने पुत्र को सिंहासन पर बिठाने के लिए कुछ भी करने को तत्पर है, वो अपने पुत्र को मृत्युदंड से बचाने के लिए इतना नहीं कर सकती। नहीं, कदापि नहीं। तुम्हारे पुत्र को उसका अधिकार अवश्य मिलेगा, किंतु तुम्हारी मृत्यु उसका निमित्त नहीं बनेगी। हम ऐसा होने नहीं देंगे। हम सम्राट बिंदुसार को सत्य बता देंगे कि तुम निर्दोष हो। नहीं मितेरा रुकिए, मेरी बात सुनिए। मितेरा उज्जैनी में एक पिंजरा हुआ करता था मेरे कक्ष में, जिसमें एक छोटी सी चिड़िया, बहुत सुंदर सतरंगी पंख थे, अपने मीठे स्वरों में गुनगुनाती प्रतीत होती थी। मेरे लिए गाती, समझ ही नहीं आता था कि क्यों उसके मीठे स्वर मेरे हृदय को छूते। एक दिन गलती से उसके पिंजरे का द्वार खुला रह गया, वो उड़ गई मेरी आंखों के सामने। तो मुझे ऐसा लगा कि वो तब से इसी पल की प्रतीक्षा कर रही थी, और तब मुझे समझ में आया कि पिंजरे में बंद चिड़िया जब भी गाती है तो वो केवल अपनी मुक्ति और अपनी स्वतंत्रता को पुकार रही होती है। मुझे कोई संदेह नहीं कि सम्राट मुझे पूरे सम्मान के साथ मेरे पालन पोषण का ध्यान रखेंगे, किंतु सत्य तो यही है ना अशोक, कि अब मैं कभी अपने भवन वापस नहीं लौट पाऊंगी। मेरे पैर उस आंगन में कभी नहीं पड़ पाएंगे जहां पर मेरा बचपन बीता है, जिस उद्यान में मैंने गिर गिर कर चलना सीखा। उसकी मिट्टी, उसके पुष्प, उसके पौधों की सुगंध से मैं आजीवन वंचित रहूंगी। ना संबंधी, ना मित्र, और ना ही किसी प्रियजन से दोबारा मिल सकूंगी। यहाँ तक कि मैं अपनी माँ से भी दूर हो जाऊंगी। पता नहीं माँ ये सब दुख कैसे सहन कर रही होंगी। एक और वो अपने पति को खो देंगी, और दूसरी ओर अपनी पुत्री से भी नहीं मिल पाएंगी। मुझे लगता है कि तुम समझोगे किसी को खोने का दुख, इसलिए तुमसे कह पा रही हूँ। समय का एक बहुत ही विचित्र लक्षण है, परिवर्तन। और जो आज असंभव प्रतीत हो रहा है वो कल संभव भी हो सकता है। क्या पता, हो सकता है एक दिन अपनी माँ से पुनः मिल सके। ये कभी नहीं होगा। इसलिए पहले ही बता रहा हूं, कोई झूठी आशाएं मत पाल लेना, क्योंकि सत्य तो यही है कि तुम्हें आजीवन इसी भवन में हमारी भीख, हमारी दया पे आश्रित रहना होगा। कैसे दिन आया करा, जिस भवन में तुम रानी बनकर रहने का स्वप्न देखती थी, उसी भवन में तुम्हारी स्थिति एक दासी से तुच्छ हो गई। तुम्हारे पिता ने वचन दिया है और वो अपने वचन का पालन करना जानते हैं, तुम्हारी तरह नहीं। राजकुमार सुशीम, आपको दूसरों के दुखों को छेड़ने में बहुत आनंद आता है, ये मैं जानता हूँ। लेकिन जीवन में आपने कुछ अमूल्य पाठ पढ़े, इतनी शीघ्र उनका विस्मरण ना होने दीजिए। थोड़े दिन पहले आप मेरी व्यवस्था पर हंसते थे, किंतु आज उसका परिणाम सबके समक्ष है। किसी की व्यवस्था को उसकी दुर्बलता समझ लेना
बहुत बड़ी भूल होती है। इतने बड़े साम्राज्य पर शासन करने की कामना जिसे हो, वो इतनी महत्वपूर्ण बात कभी नहीं भूलता। तो मैं तुम्हारे चरित्र के बारे में सही सोचता था, मुझसे छूटी नहीं और इसका हाथ पकड़ लिया इतनी शीघ्र। हाँ, वैसे मानना तो होगा कि इस बार तुमने अपनी औकात का ढूंढ लिया है। ये सदैव मेरा बचा हुआ ही पाता है। इतनी गिरी हुई सोच उसी की हो सकती है जो संबंधों का महत्व न समझे, मित्रता का महत्व न समझे। तभी तो आपके पास आपके सच्चे मित्र नहीं। मेरे मना करने के बावजूद तुम उससे मिलने गई, फिर धोखा दिया तुमने मुझे, फिर धोखा दिया। समझ नहीं पा रहा हूं नूर, आखिर ऐसा क्या है उस यूनानी में कि तुम उसकी दीवानी हुई जा रही हो? क्यों उस यूनानी के खातिर अपनी जिंदगी को जलाकर राख करना चाह रही हो तुम? दूर चाहे तुम्हें ना हो, लेकिन मुझे श्यामक की फिक्र है। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी बेवकूफियों की कीमत श्यामक को चुकानी पड़े। तुम समझ क्यों नहीं रही हो नूर? मगध पर खुरासानी हुकूमत कायम करने की आखिरी उम्मीद है श्यामक। तुम क्यों एक यूनानी के पीछे उसकी रगों में बहते हुए खुरासानी खून को बर्बाद कर रही हो? श्यामक जितना खुरासानी है उतना यूनानी भी। नहीं नहीं, श्यामक जस्टिन का आर्यवंशी नहीं है। कहां जा रही हो? हमारे प्राण बचाने के लिए उसके प्राण नहीं जाएंगे। दोषी हम हैं और आप हैं और दंड भी हमें। क्या कर रही हो? किसी ने सुन लिया तो? सम्राट को सच्चाई बतानी होगी हमें। पागल हो गई हो क्या तुम? इतनी मुश्किल से हमने राजा जी राज का मुंह बंद करवाया है और तुम अपनी ही मौत को खुद निमंत्रण देने जा रही हो। माँ है हम, एक ही संतान है हमारी, एक। हम दोनों में से यदि एक को मारना है तो हम मरेंगे। अपना जीवन जी चुके हैं हम। जस्टिन को बलि देकर प्राप्त हुआ जीवन क्या मूल्य है? बेवकूफ हो तुम हेलेना, बेवकूफ हो। बहुत देर हो चुकी है हेलेना, और यदि अब तुमने सच भी कहा ना तो तुम भी फंसोगी और मुझे भी फंसाओगी। आप निश्चिंत रहिए, यदि हम बच्चे को बचा सकते हैं, पिता को भी बचा लेंगे। सारा दोष अपने ऊपर लेकर। अब तुम्हें क्या लगता है तुम्हें कि बिंदुसार मान जाएगा? जब से भवन में आग लगी है हम सब पर नजरें जुड़ी हैं और बिंदुसार को तो केवल संदेह है हम पर। तुम्हारे इस आधे सच से पूरा यकीन हो जाएगा। और बिंदुसार ही नहीं, चाणक्य भी तो है, मगध की पूरी प्रजा है। जिंदा रहने देंगे हमें? हाँ? रहने देंगे हमें जिंदा? और यदि तुम ये सोच रही हो कि तुम्हारे सच बोलने से बिंदुसार जस्टिन को छोड़ देगा, भूल जाओ। हम तीनों मरेंगे एक साथ। बिंदुसार को हमने अपने घर में धारण किया था, किंतु उसका पालन पोषण किया। हम अच्छी तरह से जानते हैं, यदि हम उससे कुछ मांगेंगे तो वो मना नहीं करेगा। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी,
समझी? ये हमारा आदेश है। वर्षों पूर्व आप पराजित हुए थे, उसका मूल्य हमने अच्छी तरह से चुकाया था। अब जस्टिन को और नहीं चुकाने देंगे। हेलेना, सब कुछ समाप्त हो जाएगा, सब कुछ। For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv. For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv.